गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शाह का शक्ति प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर की सभी 6 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे, जनता से जुड़ने का प्रयास। अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। गांधीनगर में शाह ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने वादे रखेंगे शाह। गांधीनगर लोकसभा सीट से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे शाह। शाह के चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसी। जमुई में तेजस्वी के भाषण के दौरान समर्थकों ने चिराग पासवान को अपशब्द कहे। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जम के चिराग पासवान को गालियां देने का आरोप। तेजस्वी ने कहा, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। बोले, मैं उस वक्त भाषण दे रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। पब्लिक में वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है पतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। चिराग ने कहा, मेरे छोटे भाई तेजस्वी के सामने मुझे इस तरह से मां बहन को गाली दी गई, लेकिन वो खामोश रहे। मेरे सामने अगर राबड़ी देवी को गाली दी जाती तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में लालू यादव के साथ प्रचार किया। विदेशी कहे जाने पे बीजेपी को करारा जवाब दिया। लोग यहाँ कहते कि मैं विदेशी हूँ, उनको जरा शर्म नहीं आती है कि मैं पहले बिहारी हूँ, बिहारी बहू हूँ। रोहिणी ने बिहार से रिश्ते जोड़ने में आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अब छपरा की बेटी हूं। सारण के लोग मेरे भाई बहन, माता पिता जैसे हैं। अपने भाषण में रोहिणी पिता को किडनी देने का जिक्र करना नहीं भूली। रोहिणी चुनाव राजनीति में भले ही पहली बार उतरी हो, लेकिन उन्हें जनता से संवाद की कला आती है। इसलिए मंच पे एक नेता ने जब नसीहत दी तो वो से एक कदम आगे बढ़ गई। सारण में लालू के सामने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार की भाषण में फिसली जुबान। जनता से रोहिणी आचार्य को जिताने की बजाय हराने की अपील कर बैठे। गलती का एहसास होते ही खुद को दुरुस्त किया। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन का बड़ा बयान। बातों बातों में बीजेपी नेता संतोष गंगवार को अपना साथ बता दिया। 8 बार के संसद संतोष गंगवार टिकट कटने से नाराज हैं। सुना कि माननीय संतोष गंगवार जी भी कुछ आते हैं। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का नामांकन। भाभी सुनेत्रा के मैदान में उतरने पे कही, ये लड़ाई भावना नहीं विचारों की, लीडर को फ्रंट फुट पे आकर लड़ना पड़ता है। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में किया प्रचार। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। चुनावी कैंपेन के दौरान जनता के बीच जाकर वोट मांगे। उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार किया। पब्लिक का वोट बटोरने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की कुलगाम की चुनावी रैली में बीजेपी पे बरसी। कहा, हमारे संसाधनों, हमारी भूमि और हमारी गरिमा पे हर दिन हमला। नॉर्थ गोवा से कांग्रेस उम्मीदवार रमाकांत खलप ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर और गोवा आप अध्यक्ष अमित पालेकर मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के अवसर पर झड़प, घटना में कई लोग घायल। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी दागे।
हिंसक झड़प के बाद छिड़ा सियासी संग्राम, बंगाल बीजेपी का आरोप, जुलूस पर हुआ पथराव। झड़पे को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा ममता बनर्जी की सरकार रामनवमी शोभा यात्रा को फिर से सुरक्षा देने में असफल रही। बीजेपी राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने घटना को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा ममता के हालिया चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों का नतीजा है ये हिंसा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता के खिलाफ थाने में भड़काऊ भाषण की शिकायत की। शिकायत पत्र नहीं ले रहे थाना प्रभारी पे एफआईआर के लिए दबाव बनाया। এফআইআর রিসিভ করুন, এফআইআর রিসিভ করুন, এফআইআর রিসিভ করুন। কারণটা কি? এফআইআর রিসিভ করুন। আপনার কি পুলিশ ম্যানুয়ালে আছে যে রিসিভ করার নিয়ম নেই? এরকম কিছু আছে পুলিশ ম্যানুয়ালে? আমরা যতটুকু জানি পুলিশ ম্যানুয়ালে এসব কিছু নেই। अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी समर्थकों की थाने के बाहर भी पुलिसकर्मियों से तीखी झड़प हुई। एफआईआर कॉपी रिसीव नहीं करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में गेट पर ताला जड़कर धरना दिया। जय श्री राम, भारत माता के जयकारे के नारे लगाए। हैदराबाद में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान, ओवैसी को आगाह करते हुए बोले बाबरी से हो परेशान, अभी तो 40,000 मंदिर बाकी। बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। टी राजा सिंह ने कहा वो जिहाद की बात करते हैं, मैं कार सेवा की बात करता हूं। बोले यूपी के सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं अब की बार कार सेवकों पे गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। वायनाड में राहुल का प्रचार करने पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी को दक्षिण में वोट मांगने का हक नहीं, साउथ कर रहा है बीजेपी का बॉयकॉट। दक्षिण के लिए बीजेपी के दांत हाथी के जैसे खाने के अलग, दिखाने के अलग। नामांकन से पहले बारामती से एनसीपी प्रत्याशी सुनेत्रा पवार ने पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में हाजिरी लगाई। अजीत पवार के साथ गणपति की पूजा कर आशीर्वाद लिया। हिमाचल के कुल्लू में दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा की ओर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा। राम सीता मंदिर पहुंची पश्चिमी मेदिनीपुर से टीएमसी उम्मीदवार जून मालिया। भगवान श्री राम की भक्ति में दिखी सराबोर। जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय की अनोखी राम भक्ति। राम भक्तों और पार्टी समर्थकों के साथ पैदल प्रचार किया। संबलपुर के धनुपाली में कुलटा समाज समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। रेवाड़ी में टैक्सी ड्राइवर के बेटे शिवम ने क्रैक किया यूपीएससी एग्जाम, बिना कोचिंग के हासिल की 457वीं रैंक। परिवार में जश्न। मयूरभंज के आदिवासी क्षेत्र के सौरभ दास ने यूपीएससी परीक्षा में 466वीं रैंक हासिल की। माता पिता का मुंह मीठा कर आशीर्वाद दिया। सूरत लैब ग्रोन डायमंड हब बनने की ओर अग्रसर। बायर सेलर्स मीट में 16 देशों के 43 व्यापारी खरीदने आए। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के साथ साथ मटकों की मांग बढ़ी। ताज नगरी आगरा में मटका खरीदने के लिए उमड़ रही है भीड़। पानी को ठंडा और हाइजीनिक रखने के लिए लोग मटके का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रिज के पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया।
गढ़वाल में पुजारी ने कमाल की राम भक्ति दिखाई। 35,000 चावल के दानों पर लिखा प्रभु श्री राम का नाम। जामनगर में आकाश आवड़ा ने हासिल की यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी। बिना कोचिंग के आकाश ने की थी परीक्षा की तैयारी। बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने अपने आश्रम में सत्संग किया। आध्यात्मिक गुरु को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारामती में हुई झमाझम बारिश। बरसात के चलते मौसम हुआ कूल। दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए पहुंची पोलिंग पार्टियों की पहली टीम। चुनाव करवाने के लिए उत्साहित दिखी टीम। ग्वालियर में दिखी छात्रा की कृष्ण भक्ति। छात्रा ने भगवान कृष्ण से विवाह रचाया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाया विवाह। शादी ने महिलाओं लड़कियों ने डांस किया। दिल्ली में जैन मुनि लोकेश कुमार का मनाया गया 64वां जन्मदिन। जैन मुनि के जन्मदिन पे सद्भावना दिवस का आयोजन। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामचंदी मंदिर में दर्शन किए। विधि विधान से भगवान का पूजन किया। जयपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते नजर आए। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात को हराया। 67 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत मिली। पहले खेलते हुए गुजरात की पूरी टीम 89 रन पे आउट हो गई। सिर्फ 3 खिलाड़ियों का स्कोर 2.5 अंक से ऊपर। दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने सबसे अधिक 3 विकेट छटके। ईशांत शर्मा और स्टब्स ने खाते में 2-2 विकेट रखे। 16 नाबाद रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने ऋषभ पंत। अंक तालिका में नंबर 6 पे पहुंचा दिल्ली कैपिटल्स। आज पंजाब और मुंबई में मुकाबला। दोनों टीमों के 6 मैचों में 4-4 अंक। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की खास बातचीत। कहा राघव और मैं पति पत्नी से ज्यादा दोस्त हैं। गिटार तोड़ने पर ट्रोल हुए थे एपी ढिल्लों। विवाद बढ़ने पर पोस्ट में लिखा मैं कंट्रोल में नहीं हूं। अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। रणदीप हुड्डा और AR रहमान भी होंगे सम्मानित। 24 अप्रैल को सेरेमनी होगी। रवि किशन पे आरोप लगाने वाली महिला पर FIR। एक्टर की पत्नी बोली 20 करोड़ की मांगी रंगदारी। जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म उलझ का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में यंग डिप्लोमेट के रोल में नजर आएंगी जानवी।